हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए स्टडी ब्लॉग में। जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा बता दूं कि मैं बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूं और बस अपनी दिन भर की पढ़ाई, थोड़ा बहुत स्ट्रगल जो मैं डेली लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि ये जर्नी थोड़ी आसान लगे और जो भी मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो रिलेट कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। आज सुबह सच बताऊं तो उठने का मन बिल्कुल भी नहीं था। अलार्म तो बज के थक गया था, लेकिन मेरा बॉडी ही नहीं उठना चाह रहा था। बस यही लग रहा था कि थोड़ा और सो लूँ, बस 5 मिनट। और देखते ही देखते कब 5 मिनट की जगह पे आधा घंटा हो गया। और हम लोग सब जानते हैं कि 5 मिनट कभी 5 मिनट होता ही नहीं है, सीधा आधा घंटा निकल जाता है। फिर अचानक से एक ख्याल आया कि अगर आज भी ऐसे ही डिले कर दी ना, तो रात में वही बैठे बैठे सोचूंगी काश आज पढ़ ली होती। और ये जो रिग्रेट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बस यही सोच के खुद को उठाई। अब सुबह उठते ही हमारा पहला काम होता है घर का काम, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई। और सच बताऊँ ना, कई बार ऐसा लगता है कि हम अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई है और ये सब शुरू हो जाता है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। और जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना, तो उस टाइम पे दिमाग में बस यही चलता है कि आज क्या क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस बचा है। मतलब बॉडी काम कर रही होती है, लेकिन दिमाग पूरी पढ़ाई में लगा रहता है। कभी कभी थोड़ा थकान भी लगता है, लेकिन फिर यही सोचती हूँ कि अगर ये सब मैनेज करके पढ़ाई कर ली ना, तो आगे जाकर यही चीज़ स्ट्रॉन्ग बनाएगी। उसके बाद मैं फ्रेश हुई और फिर खाया अपना सिंपल सा नाश्ता, भीगा हुआ चना। कोई फैंसी ब्रेकफास्ट नहीं होता, लेकिन जो भी है वही दिन भर की एनर्जी देता है। और सच बोलूँ तो कंसिस्टेंसी कभी फैंसी चीज़ों से आती ही नहीं है, ये छोटे छोटे सिंपल रूटीन से ही बनती है। तो चाय लेकर बैठ गई हूँ और आज का प्लान सोचने लगी कि आज मुझे करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, ये तीनों सब्जेक्ट भी करना है, वो भी मॉर्निंग के सेशन में। तो सबसे पहले मैं अपना स्टडी वाला जगह साफ़ की, क्योंकि मुझे लगता है कि साफ़ जगह बैठकर पढ़ने से थोड़ा मन भी लगता है और फोकस भी अच्छा रहता है। फिर मैं अपना स्टडी रूटीन लिखी, क्योंकि बिना प्लान के बैठ जाओगे तो 2-3 घंटे निकल जाएगा और बाद में लगेगा कुछ पढ़े ही नहीं। तो अब शुरू हुआ मेरा स्टडी सेशन 1। और सच बताऊं तो यही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाला पार्ट होता है, क्योंकि इस टाइम मन बिल्कुल भी नहीं करता पढ़ने का। ऊपर से सुबह सुबह ये मैथ्स पढ़ना, मैथ्स से तो मेरा सच में रूह कांप जाता है। मतलब बैठते ही डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी मैं खुद को समझाती हूँ कि नहीं, ये ज़रूरी भी है। और एक चीज़ मैं अभी फॉलो कर रही हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को लगातार 21 दिन तक फॉलो करोगे तो वो आदत बन जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो 21 दिन तक लगातार मैथ पढ़ के देखती हूँ, क्या पता धीरे धीरे डर कम हो जाए और ये मेरी हैबिट भी बन जाए। तो आज मैंने मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, ये तीनों चीज़ अपने सुबह के सेशन में रखी थी। और पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है। इंडिया ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ मित्रा शक्ति डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट की है? ट्राई करो सोचने का, एंड में आंसर बताऊंगी। तो ऐसे करते करते सेशन 1 कंप्लीट हो गया। इतना आसान नहीं था, लेकिन समाव हो ही गया। और अब टाइम था थोड़ा ब्रेक लेने का। ब्रेक में मैं किचन में चली गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो खाएंगे कैसे। खाना बना लिया, खाना खा भी लिए, फिर थोड़ा सा रेस्ट किए और फिर शुरू हुआ मेरा स्टडी सेशन 2। इस बार मैंने अपनी लूसेंट और एनसीईआरटी उठाई और हिस्ट्री पढ़ना शुरू की। 1857 का रिवोल्ट। और जितने लोग बोलते हैं ना कि ये इजी है, उतना इजी है भी नहीं। जब डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्ट्स मिलते हैं जो पहले कभी पता ही नहीं था। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, ये रिवोल्ट अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे सालों का गुस्सा और दबाव था जो एक टाइम पे आकर फूट पड़ा। तो ऐसे करते करते मेरा सेशन 2 कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ोन उठाई, और सच बताऊं बस 5 मिनट के लिए उठाते हैं और पता ही नहीं चलता कब 20 से 30 मिनट निकल जाता है। और यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। फिर धीरे धीरे रात हो गई। रात में मैंने फिर से खाना बनाया, खाना खाई और चाय पी। हाँ, रात में मैं भी चाय पीती हूँ ताकि थोड़ा और पढ़ सकूँ। बॉडी तो साफ बोल रही थी बस करो, लेकिन आज सच बताऊँ हमारे सपने को ही बस समझ ही नहीं आता। तो मैंने सोचा स्टार्ट करते हैं स्टडी सेशन 3। और सच में सबसे टफेस्ट होता है, क्योंकि इस टाइम तक मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सुबह की जो एनर्जी होती है वो कुछ भी नहीं बचती। यहाँ सिर्फ डिसिप्लिन काम आता है। तो मैंने खुद से बोला बस थोड़ी देर MCQ रिवाइज कर लेती हूँ और बैठ गई। और धीरे धीरे करते करते मैंने अपना MCQ नोट्स रिवीजन पूरा कर लिया। चलो आज आप लोग के लिए क्वेश्चन रिवाइज कर लो। 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था?
तो बस आज का दिन यहीं एंड होता है। परफेक्ट नहीं था, बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन भी हुआ था, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया और शायद यही सबसे ज़रूरी होती है। तो आंसर है आपका मित्रा शक्ति एक्सरसाइज श्रीलंका के साथ होती है और 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था ब्रिटिश वर्कर ने। अगर तुम भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो बस एक बात याद रखना, धीरे धीरे किया गया प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होता है। बस रुकना मत, चाहे कम पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो। तो चलो अब मैं चलती हूँ, कल फिर मिलते हैं एक नए रियल डे के साथ। गुड नाइट, टेक केयर।